यस। तो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, सेट बी है ये आपका, बी.एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया 2022 का। और यहाँ पे हम देखेंगे ये तीनों मीडियम है हालांकि यहाँ पे, लेकिन हम इंग्लिश को प्रेफर करेंगे और बाकी लोग भी अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना। बाकी सेट ABCD जिसका जो हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, क्योंकि सबके सेट एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को कंप्लीट करना है 6, 4, 3 और आगे जाकर के 12/5 दिया हुआ है। बट ये क्या है, ये दी हुई है आपकी एक सीरीज, अगर आप इसको पलट देंगे तो ये आपको AP मिल जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये भी एक तरह की सीरीज होती है। तो अगर आप इसको पलटेंगे, पहला मिलेगा 1/6, दूसरा मिलेगा 1/4, तीसरा मिलेगा आपको 1/3, चौथा मिलेगा आपको 5/12, ऐसे करके यहाँ से आप D निकाल सकते हैं। D मतलब दूसरे किसी भी अगले स्टेप से पहले स्टेप को माइनस करेंगे आप, तो ये D निकलेगा। और यहाँ पे जो आपका D हो जाएगा वो हो जाएगा 1/12, 1/12। ओके, और ऐसे ही आप ए देख रहे हैं, क्या है पहला स्टेप होता है ए, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो 1/6 आपका ए हो गया और डी निकल आया आपका। अब आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप तो दिए हुए हैं, छठा आपको निकालना है। 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 दिए हैं, पाँचवा निकालना है। तो पाँचवा स्टेप निकालने के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, TN मतलब A+N-1 इंटू डी। पाँचवें की बात कर रहे हैं हम, तो n की वैल्यू होगी 5, 5 - 1 मतलब 4, 4 और d की वैल्यू क्या है 1/12 प्लस a की वैल्यू क्या है 1/6। तो देखिए क्या आया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 प्लस ये 3 बार कटेगा 1/3, तो 1/6 प्लस 1/3, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1/2 ये आया। मतलब अगला जो नंबर होना चाहिए, अगर पलट दें इसको तो 1/2 होना चाहिए। 1/2 को पलट के वापस आओगे आप तो 2 मिलेगा आपको, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा इसको देख लोगे वीडियो को आप तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ज़्यादा डिटेल में समझा देंगे, क्योंकि कम ही बच्चों को समझ में आएगा, थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स का सवाल है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया वेन डायग्राम का एक सवाल, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं और कहा गया कि इन 2 स्टेटमेंट पे बेस्ड हमें कंक्लूजन भी फिर दिए हैं और बताना कि कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। तो क्या कह रहा है, ऑल चेयर्स आर एप्पल्स। तो सपोज ये चेयर्स हैं आपके और ये सब क्या है, एप्पल हैं। गुड, वेरी गुड। ओके, उसके बाद कहता है दूसरा, सम एप्पल्स आर टेबल्स। तो कुछ एप्पल जो हैं वो टेबल हैं, तो वो ऐसे भी हो सकता है। ओके, और ऐसे ना होकर के वो ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो आप समझिए, देखिए कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ पे, सम चेयर्स आर टेबल्स कहना मुश्किल है। ओके, सम चेयर, कुछ चेयर भी टेबल होंगे, नहीं कहा नहीं जा सकता। दूसरा देखिए, सम टेबल्स आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स, कुछ टेबल चेयर होंगे, ये भी कहा नहीं जा सकता। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंक्लूजन पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता, कुछ भी कंफर्मेशन का नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, पिजन इज रिलेटेड टू बर्ड। पिजन एक बर्ड है और बर्ड से रिलेटेड मतलब जैसे वैसे और किसका रिलेशनशिप है, बी के साथ, तो बी एक इंसेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वुमेन वॉज वॉकिंग विद हर फेस टूवर्ड ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो फेस करके जा रही थी, सपोज यहाँ पे वो है, वो उसका फेस इस तरफ था। सी वॉक 30 मीटर एंड देन टर्न टू हर राइट। 30 मीटर वो चली और राइट टर्न हुई, मतलब क्लॉकवाइज चली गई है। फिर वो 30 मीटर चली है। ओके, शी अगेन टर्न टूवर्ड्स हर राइट, जब भी राइट मिलेगी एंड कहाँ जाएगी, वो क्लॉकवाइज जाएगी। अब की बार कितना मीटर चली, 60 मीटर चली है। फिर वो बैक चली गई, देन शी टर्न बैक, वो वापस चली गई और कितनी चली गई, 90 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 मीटर। ओके, तो 30 मीटर तक को वो चली गई है वापस। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो अब वो किस डायरेक्शन में, वापस उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो पहले थी, यानी कि ईस्ट की तरफ फेस है उसका। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए काफ़ी डिटेल में हमने समझा दिया, हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, बट चलिए कुछ सवालों को हम डिटेल में समझा देते हैं ताकि आपको आगे काम आए। फिर भी आपको लगता है कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करें। 5th सवाल देखिए क्या कहता है, 1 के बाद 1 आया, फिर 3, फिर 9, फिर 31 कैसे आया। तो 1 के बाद 1, तो देखिए 1 कुछ इस ढंग से आया होगा, 1 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर ये 1 मिल गया तो इसको हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ देखिए 2 हो गया है। ये यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ है, एक नंबर बढ़ गया है। और ये नंबर कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। ओके, तो इस ढंग से चल रहा है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 3।
अब 3 के साथ हम ऐसा ही करेंगे, 3 इंटू क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी एक नंबर बढ़ा देंगे। ओके, तो ये 3 2 6 प्लस 1 6 प्लस 3 9 सॉरी। उसके बाद 9 के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, 9 इंटू क्या 3 9 3 27 प्लस 4 तो कितना हो गया 31। फिर 31 के साथ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, तो 31 4 124 ओके, और प्लस 5 129 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। कोई सर्टेन कोड है जिसमें फ्लावर को लिखा गया है ऐसे, तो हम पेटल को लिखेंगे कैसे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर क्या बनना है, +2 -2 का ऑर्डर बनना है। एफ को लिखा गया है डी से, एफ को डी मतलब -2। ओके, और ऐसे ही एल को, एफ के बाद एल आया, एल को लिखा गया है एन से, यानी कि +2 किया गया है यहाँ। उसके बाद क्या है ओ, ओ को फिर -2 किया गया है 2। ओ की पोजीशन होती है 15 -2 यानी कि 13 होता है एम, 13वीं पोजीशन अल्फ़ाबेट्स में होती है। ऐसे आप फॉलो करेंगे तो पेटल को आप लिख पाएंगे, पी को एन से, ई को जी से, तो एन जी आ रहा हमारे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टिल आप बाकी चीज़ों को चेक कर लें, क्योंकि ये शॉर्ट करने का ढंग था, मैक्सिमम शॉर्ट हमने कर दिया, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं सकता। 7 देखिए, इफ ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए सर्कल इज कॉल्ड ए स्क्वायर एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि आप देन व्हाट इज द शेप ऑफ ए चपाती। चपाती की शेप होती कैसी है, सर्कुलर होती है, सर्किल की शेप में होती है। अब सर्किल को हम क्या कह रहे हैं, सर्किल को हम कह रहे हैं स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेहद आसान होते हैं, बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूर होती है। अगर एग्जाम से पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो ये सवाल ऐसे हो जाते हैं कि इनको शायद पेन लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। और हमारे और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे हम इस तरह की बहुत सैकड़ों ट्रिक्स आपको बताई हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर कहता है पिक द ऑड वन आउट। तो ऑड मैन आउट कह लीजिए इसको, या ऑड वन आउट भी कहते हैं। आर सेकेंड, टाइम ये क्या मिनट्स की, सॉरी टाइम की यूनिट्स हैं, बट क्लॉक क्या है टाइम बताती है। 9 कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली ऑन 4 में एट 21:09 पे वो जो है स्टार्ट हो रही है, फिर वो चेन्नई पहुंचती है 6 मई को, 4 से चली 6 मई को पहुंची, तो 2 घंटा 55 मिनट तो अभी उसने 12 बजने में हैं उसके पास। 2 घंटा कितने मिनट 55 मिनट, 2 hours 55 मिनट्स। ओके, अब 6 को जो है वो 6 मई को पहुंचती है 6:15, 6:15 पे, यानी कि 24 घंटे तो उसे 5 तारीख वाले पूरे मिल गए, और 6 घंटे और 15 मिनट भी मिल गए। अब ऐड कर लो 55 15 70 0 1, और 1 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि 70 मिनट 10 मिनट तो यहाँ लिख गए, और 70 में से 60 मिनट हम एडजस्ट करेंगे घंटे में, तो 4 से 10 2 12 और 1 13 13, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो 33 hours 10 मिनट्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। बहुत आसान था ये भी। 10 देखिए, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। इवन नंबर जिनके बाद हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। ऐसा इवन नंबर जिसके पहले तो इवन नंबर है बट बाद में इवन नंबर नहीं है, तो ऐसा इवन नंबर देखिए कितने हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे 2 एक नंबर है जिसके पहले इवन नंबर है बाद में नहीं है, तो एक तो हो गया हमारा ये। उसके बाद 8 देखिए, यहाँ पे 8 के पहले 2 है जो इवन नंबर है बाद में नहीं है, तो 8 हो गया दूसरा ऐसा इवन नंबर। उसके बाद 4 के बाद 4 को देखेंगे नहीं है 4 ऐसा, और 8 देखिए यहाँ पे फिर से इसके पहले 4 है जो कि इवन है, बाद में 4 नहीं है, बाद में इवन नहीं है, 3 नंबर हो गए हमारे ऐसे। उसके बाद अगला इवन है हमारा ये 4 भी हमें ये सपोर्ट नहीं करता, हेल्प नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि इससे पहले ऑड नंबर आ गया। फिर 2 को देखिए, यहाँ पे 2 को आप देखेंगे तो इससे पहले इवन है बट बाद में इवन नहीं है, तो ये भी हमारा एक शिकार है। उसके बाद 8 को देखिए, 8 के पहले नहीं है तो 8 नहीं है। ओके, तो अब देखिए 4 ऐसे नंबर हैं जो कि इस रूल को फॉलो करते हैं, तो 10 का आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, वेन डायग्राम का सवाल है और हम इसको सीधे आंसर कर रहे हैं, बाद में आपको इसका ट्रिक क्या है और कैसे इन सवालों को हल किया जाता है वो हम आपको थोड़े से टाइम के बाद बता देंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल तक, ठीक है, इसकी ट्रिक। ओके, नेक्स्ट 12 देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा समझाने में। 149 174 201 और इतना इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 149 को हम कैसे लिख सकते हैं, 149 को हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5। ओके, ऐसे अगला नंबर है 174, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका 13 का स्क्वायर यानी कि 169 प्लस 5। ओके, नेक्स्ट इज
201, तो 201 के साथ भी वही होने वाला है, 12 13 14 12 13 एंड देन 14 का स्क्वायर यानी कि 196, 14 का स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 261 में क्या हो रहा है, 16 का स्क्वायर होगा ये और प्लस हो जाएगा क्या 5। ओके, नेक्स्ट इज 17 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपका मिलेगा नंबर यहाँ से 289 प्लस 5, 289 प्लस 5 यानी कि 294 आपका आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 13, 5 बॉक्सेस ए बी सी डी ई हैं लाइंग ऑन द फ्लोर, ए इज हैवियर देन बी, ऐसे करके रिलेशनशिप दिया हुआ है, ए इज हैवियर देन बी कह रहा है ये। आगे कहता है अगर हम ए बी इज हैवियर देन बी लिखें तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, ए और ये बी नीचे ए ऊपर, ए इज हैवियर। अगला सेंटेंस कहता है सी इज लाइटर देन ए बट हैवियर देन बी, तो सी यहाँ पे है जो कि बी से हैवी है बट ए से हल्का है। बी इज लाइटर देन डी, बी भी जो है वो डी से भी लाइटर है यानी कि डी से हैवी है, बट डी और सी में क्या रिलेशनशिप है, कौन हैवी है कौन लाइटर है ये कहना मुश्किल है। बट हैवियर देन ई, लेकिन बी जो है डी से भले ही हल्का है लेकिन ई से वो भी भारी है। विच बॉक्स इज द लाइटेस्ट, तो सबसे नीचे जा रहा है डी, सॉरी ई हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, सबसे हैवीएस्ट कौन है या सी और डी में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन सी और डी का रिलेशनशिप आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ इनको कंपेयर ही नहीं किया गया। ओके, 14 देखेंगे आप, ये कहता है कांस्टेबल इज कोडेड 91, व्हाट विल बी द कोड फॉर ABLE, तो हो क्या रहा है कांस्टेबल में, आप देखोगे सी की पोजीशन होती है 3, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, एस की होती है 19, ऐसे करके इन सबकी जो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन होती है उनको आपस में आप ऐड कर दोगे तो 91 आपको मिल जाएगा। लास्ट के नंबर देखिए 4 ABLE को पूछा गया, तो ए की पोजीशन होती है 1, बी की होती है 2, एल की होती है 12 और ई की होती है 5, तो आप इन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 20, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, Rihanna points to a man and says, he is the son of my paternal grandfather's only son. किसका बेटा है वो, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, मेरे दादा के ओनली सन का बेटा है, यानी कि मेरे बाप का ही वो बेटा है। ओके, ओनली सन, माई ग्रैंडफादर का जो ओनली सन है उनका वो बेटा यानी कि वो मेरा भाई है, तो मेरा भाई है तो मैं कौन हूँ, उसकी सिस्टर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 16, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। ओके, अरविंद की जो पोजीशन है वो 15वीं एक तरफ से, दूसरी साइड से 21वीं, तो आपके लिए फार्मूला होता है L+R इज इक्वल टू T+1। टी मतलब यहाँ टोटल है, टोटल ही हमें निकालना है, +1 कर दीजिए। एक तरफ से उसकी पोजीशन 15 है, दूसरी तरफ से 21, तो 15 15 + 21 यानी कि 36, और इधर से एक ये चला जाएगा तो ये रह जाएगा 35, तो टोटल कितने बच्चे हैं वहाँ पे 35। देखिए कॉपी पेन लेके करने वाला सवाल नहीं था बट आपको दिखाने के लिए हमने कर दिया। इस तरह की ट्रिक पे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। 17, ए पार्ल इज रिलेटेड टू ए नेकलेस इन द सेम वे एज पेज इज रिलेटेड टू ए बुक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18, किसी कोड में लिखा गया है 20 को ऐसे, तो 11 को लिखा गया है ऐसे, 12 को हम वहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 863203 बनेगा। इसको बाद में डिटेल में हम देख लेंगे। देखिए 19 कहता है विच द फॉलोइंग वर्ड विल अपीयर आफ्टर ऑल द अदर्स इन ए डिक्शनरी, तो आप डिक्शनरी में अरेंज कर सकते हैं आसानी से। बी आंसर बनेगा आपका। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे भी आप कमेंट कर देना। पिक द ऑड वन आउट, फिर से ऑड वन आउट पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ये भी ज़मीन के अंदर रहता है, तना होता है, हालांकि टर्निप भी ज़मीन के अंदर रहता है, कैरेट भी। अब हमें मिलता है राइस, वो ज़मीन के ऊपर होने वाला एक तरह से फल है, तो वो हमें सी ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट दिखता है। अच्छा जी, एक और फिर 21वां सवाल देखिए, स्कूल एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट 10 AM। अजहर जो है वो 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम पहुँचता है, यानी कि अजहर पहुँचता है 9:50 पे। एंड शकील रिपोर्टेड 20 मिनट्स लेट, शकील, तो शकील SS से लिखा हमने और ये 10:20 पे पहुंचा है। ओके, गौरव अराइव्ड 5 मिनट अर्लियर देन शकील, शकील से 5 मिनट पहले यानी कि 10:15 पे कौन पहुंचा है, गौरव, जी भी गौरव। उसके बाद जसप्रीत वाज द सेकंड टू अराइव, और
दूसरे नंबर पे था ये जसप्रीत, जो कि 9:50 पे अजहर के पहुंचने के बाद पहुंचा होगा। अब ये हमसे पूछ कह रहा हुआ द लास्ट टू रीच, शकील है ऑब्वियसली। तो बहुत आसान से सवाल है, हाँ इनको 2 बार पढ़ना ज़रूरी होता है, बगैर पढ़े आप नहीं कर सकते। 25 देखिए, देर आर 5 डिफरेंट हाउसेज ए टू ई इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को इनके फेसेस हैं, ये ए बी सी डी और ई 5 मकान हैं, इनके फेस इस तरफ हैं। ओके, तो इनको अरेंज करना है। अब देखना ये होगा कि इसका फेस किस तरफ है, अदरवाइज आप इनको आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, अभी हमसे कह रहा है ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, यानी कि आप देखिए ए इज़ दिस एंड बी इज दिस, लाइक दिस। ओके, अगली बार क्या कह रहा है, ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है सी के लेफ्ट में है, तो ई सी को हम ऐसे रख सकते हैं, ई के बाद है सी। ओके, एंड टू राइट ऑफ ए, और ए के कहाँ पे है, ये राइट में है। तो ऐसे करके इनका तीनों का एक रिलेशनशिप रहा होगा। ओके, अब देखते हैं क्या है आगे, क्या कह रहा है। बी इज़ टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो राइट में है किसके, डी के भी राइट में है। यहाँ पे क्या था, ये ए के लेफ्ट में था और डी के ये राइट में। अब इन तीनों को आप एक साथ कर लोगे तो एक रिलेशनशिप आपको मिलेगी, जिसमें आप सबसे पहले देखोगे डी, उसके बाद देखोगे बी, उसके बाद ए है, उसके बाद ई और उसके बाद सी। हमसे पूछा गया क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मिडल, तो मिडल में कौन है, ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 23 देखिए, डायग्राम बनाए करेंगे तो बहुत सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। टेबल इज कोडेड एज दिस, हाउ वुड चेयर बी कोडेड यूजिंग द सेम रूल। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको करिए और हमें बताइए, क्योंकि ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, फुर्सत में इसको देखेंगे, हो सकता है सवाल में कुछ प्रॉब्लम हो। 24 देखिए, चॉक इज कोडेड एज दिस, बोर्ड इज कोडेड एज दिस। तो कोड को हम कैसे कोड करेंगे, तो सी के लिए क्या लाए हम 4, एच के लिए 2, ऐसे ए के लिए 1 और ऐसे ही एल के लिए 5 और के लिए 6, ऐसे ही हमने यहाँ पे कोडिंग की है। अब सी के लिए हम क्या लाए थे, सी के लिए लाए थे हम 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही है और वह है बी। आंसर तो आपको मिल चुका है, बाकी आप पूरा नंबर वेरीफाई करना चाहते हो, टाइम है तो आप करिए बिल्कुल, अदरवाइज शॉर्टकट हम आपको बता चुके हैं। 25, आर्क इज रिलेटेड टू सर्किल इन द सेम वे एज लाइन सेगमेंट इज रिलेटेड टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशनशिप होगा। उसके बाद 26वां कहता है ए इज 3 years ओल्डर देन बी, ऐसे करके आप रिलेशनशिप फिर बनाएंगे, ए इज इक्वल टू बी प्लस 3 एंड 3 years यंगर टू सी। अब ए जो है यंगर टू सी है, यानी कि 3 ऐड कर दो तो सी की एज निकल आएगी, ये में 3 ऐड किया तो एक रिलेशनशिप ये आ गया। अब क्या कहता है आगे, बी एंड डी आर ट्विंस, तो बी इज इक्वल टू डी, जो एज बी की है वही डी की है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर देन डी इज सी, तो देखिए सी ए से भी 3 साल बड़ा है, जो कि बी से 3 साल बड़ा है। बी और डी बराबरी के हैं, तो ए और सी के एज में जो डिफरेंस होगा 6 साल का होगा, और ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिखते चले जाओ आप। साइन यहाँ पे आप चेंज करोगे, बॉर्ड मास लगाओगे, -40 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बॉर्ड मास में तो कमेंट जरूर करना। अब देखिए 28 कहता है, हमने थोड़ा शॉर्ट करने के लिए वीडियो को बहुत जगह बहुत सारी ट्रिक का यूज़ किया है। अब देखिए 3 इंटू कह रहा है 6 इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे ये आया कैसे, लेकिन ऐसे नहीं आया। देखिए 3 को डबल करिए 6 आया, इसको डबल करिए 12 आया, ऐड करिए 18 आ गया। अगला नंबर देखिए 4 इंटू 7 दिया है, इससे मिला हमें 22, कैसे, इसको डबल करा 8, इसको डबल किया 14, ऐड किया 22। यही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और हम आंसर क्या मिलने वाला है, 5 को डबल करेंगे, 2 को डबल करेंगे, 10 + 4 14, 14, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये क्या है, 9 का क्यूब, ये क्या है 6 का क्यूब, ये क्या है 7 का क्यूब, ये क्या है क्यूब नहीं है, परफेक्ट, ये तो डी आंसर है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 30 कंप्लीट द सीरीज, 5 16 50 153, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस करिए, 3 से मल्टीप्लाई 2 प्लस, 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस, 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, तो कितना हो गया 459 प्लस 4 463, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 31। अब ये सेक्शन बी शुरू हो चुका है, जहाँ पे आपको आंसर करने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स के सवालों के। तो यहाँ बेहद आसान से सवाल होते हैं, ज़्यादातर में 1-2 सवाल ज़रूर आपको परेशान करेंगे, बट बाकी सवाल जो है थोड़ा सा आप बैलेंस रखोगे तो और थोड़ी ट्रिक अपनाओगे तो आपको 100% 80-90% तक आप सवाल ये वाले करके ले जाओगे बगैर किसी खास प्रैक्टिस के।
ओके तो कहता है स्टूडेंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन इन सॉल्विंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू, क्या एडवाइस करेगा टीचर, एनालाइज चाइल्ड डिफिकल्टी एंड मॉडिफाई हिज और हर टीचिंग स्ट्रेटजी। ओके तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश और उर्दू में आने की वजह से बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है। आई थिंक 100 समथिंग पेजेस हैं इसमें, और काफ़ी पेजेस आगे पीछे होने की वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई है उनको मैनेज करने में। अदरवाइज़ पहले पेज पे एक सवाल था तो 10वें पे दूसरा था, और बहुत दिक्कत हो जाती है। 32 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडोप्टेड बाई ए लैंग्वेज टीचर इन हिज और हर क्लास, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा। बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, कई बार 2 राइट ऑप्शन दिखाई देते हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट होगा वही आंसर होगा आपका। 33 का था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैचेज विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आर ब्लैंक स्लेट्स वेटिंग टू बी रिटर्न अपॉन, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस बच्चे ने काफ़ी हद तक ये सवाल सही किए। उसके व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम असेसमेंट टू अंडरस्टैंड लर्निंग डिफिकल्टीज, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और 34 नंबर के बाद 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज 36, और यहाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक डू यू एग्री विद, द टेक्स्ट बुक शुड इनिशिएट एंड नॉट लिमिट द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे ना, इनको खुद ही समझ में आ जाएगा इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अगला कहता है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पनिशमेंट इन स्कूल डू यू एग्री विद, तो पनिशमेंट कभी भी अच्छा जो है नहीं माना जाता किसी भी फॉर्म में, ये ध्यान रखना। तो आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, पनिशमेंट्स आर इनइफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट परमानेंट चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, आप ये उम्मीद करेंगे कि पनिशमेंट देंगे स्टूडेंट चेंज हो जाएगा, नेवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटी इन ए क्लास, तो आप इन चारों को पढ़िए। अभी ये चारों जो हैं कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चारों जो है ऑब्जेक्टिव हैं, हमसे पूछा गया नॉट एन ऑब्जेक्टिव, कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इस सवाल को आंसर करना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सवाल गलत हो, एक बार इसको थोड़ा देखना उसके बाद बताना, हम इसको स्किप कर रहे हैं। और 39 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव वे टू टीच स्टूडेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, लीफ में वेनेशन कितने टाइप का होता है, बायोलॉजी का टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेकिंग स्टूडेंट्स फॉर ए विजिट टू गार्डन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is the most appropriate strategy for teachers to adopt for inculcating values and in students, तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए बिल्कुल राइट है। ये हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, हम भी थक चुके हैं 40 क्वेश्चन करते करते, गला हमारा भी सूख चुका। 41 देखिए, अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन हु विशेस टू बिकम ए टीचर, तो विलिंगनेस टू लर्न, ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट है। 42 देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंस्टिल रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी आपका राइट है। सेलिब्रेट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स एंड डेज ऑफ वेरियस कल्चर्स। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये कौन सा नंबर है, इसका नंबर ही मिसिंग हो रहा है, 43 होगा ये। ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ बीन मिसिंग स्कूल फॉर मैनी डेज, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, ट्राई टू फाइंड आउट एंड एड्रेस द कॉज बिहाइंड हिज एब्सेंस, तो आप रीज़न पता करने की कोशिश करोगे क्या वजह है, ठीक है। आप रिपोर्ट नहीं करोगे प्रिंसिपल को, बहुत लेट स्टेज में ऐसा करना चाहिए, इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं, पहले आप उसको बात करके पता करेंगे कि आखिर रीजन क्या है। 44 देखिए, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर प्लेस्ड इन ए स्कूल ऑफ रीजन हुज लैंग्वेज यू आर नॉट familiar with, तो try to teach the student standard language of the textbook to students, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल 45 नंबर कहता है, हु आर द बेस्ट पीपल टू एवेल्युएट ए टीचर ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर, तो वो स्टूडेंट होते हैं जो सबसे अच्छा टीचर को इवेल्युएट कर सकते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और यहीं पे माइंड कर रहे हैं इस वीडियो को, बाकी के बचे हुए सवालों को हम दूसरे वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास जो पेजेस हैं बहुत आगे पीछे हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। किसी बात यही सेट है तो प्लीज़ PDF बना करके हमें भेज दो, और अदरवाइज दूसरा भी है तो अगर भेज दो बहुत मेहरबानी होगी। और इसके लिए हमारा नंबर है 9810356346, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और हमें भेज सकते हो, हम फटाफट आंसर की जितनी जल्दी हो सकता है लोड कर देंगे बची हुई भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।